नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 22 दिसंबर गुरुवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर क्षेत्र में गुरुवार को भी घनी धुंध छाई रहने से दूसरे दिन भी लोगों को सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। इससे वातावरण में कंपकपी बनी रही और लोग सर्दी से बचाव का प्रयास करते नजर आए। अल सुबह घनी धुंध थी जो करीब 11 बजे के बाद छटनी शुरू हो गई। दोपहर 1 बजे तक धुंध का असर कम होने के बाद भी लोगों को सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए थे। अगर सुबह 8:30 बजे के तापमान की बात करें तो बुधवार के मुकाबले आज गुरुवार सुबह अधिकतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस गिरा, वहीं न्यूनतम तापमान में 1.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। श्रीगंगानगर शहर में गुरुवार को भी बिजली कट लगने का सिलसिला जारी रहा। इससे विद्युत आधारित सेवाएं ठप होने से लोगों को परेशानी हुई। शहर के कई इलाकों में आज जल सुबह बिजली गुल हो गई। कई इलाकों में तो 10 बजे सप्लाई बहाल हो गई और कुछ क्षेत्रों में कट जारी था। विद्युत निगम के एसई लाभ सिंह मान ने बताया कि आज रिद्धि सिद्धि क्षेत्र में फॉल्ट आ जाने से कई इलाकों में सप्लाई ठप हो गई। इस संबंध में जेईएन अभय रंजन ने बताया कि आज अल सुबह रिको से निकलने वाली 33 केवी फीडर में फॉल्ट आ गया। इससे रिद्धि सिद्धि प्रथम, द्वितीय और सूरतगढ़ हनुमानगढ़ बाईपास क्षेत्र में बिजली सप्लाई बंद हो गई। फॉल्ट दुरुस्त होने के करीब 11:15 बजे सप्लाई बहाल कर दी गई। गांवों में भी सुबह के समय बिजली गुल होने से लोगों को परेशानी हुई। श्रीगंगानगर में इन दिनों फल सब्जी के दामों में गिरावट आई है। फल और सब्जी दोनों के दाम काफी कम हो गए हैं। इसका बड़ा कारण बाजार में ग्राहक अपेक्षाकृत कम पहुंचना है। इलाके में इन दिनों बेहद सर्दी पड़ रही है। तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ऐसे में आम आदमी घरों में दुबके हैं और इसी का असर सब्जी बाजार पर भी पड़ा है। सब्जी बाजार में सुबह के समय पैर रखने की जगह नहीं होती थी। वहीं इन दिनों ग्राहकों की संख्या काफी कम हो गई है। आलम यह है कि दुकानदार खर्चों जितना भी बिक्री नहीं कर पा रहे हैं। मांग नहीं होने से भाव में भी कमी आई है। सर्दी के साथ ही भाव में कमी का एक बड़ा कारण मलमास भी है। इस महीने में विवाह शादियां नहीं होने से सब्जियों की डिमांड कम है। श्रीगंगानगर शहर में चल रही सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन कैंडिडेट ने उत्साह दिखाया। शहर के सभी सेंटर्स पर अल सुबह से कैंडिडेट पहुंचने लगे। सुबह जबरदस्त धुंध के बावजूद सड़क किनारे स्टूडेंट्स और उनके परिजन टेम्पो और रिक्शा का इंतजार करते नजर आए। सुबह की पारी में कैंडिडेट्स को कड़ी सुरक्षा के बीच सेंटर्स में प्रवेश करवाया गया। इन्हें निर्धारित ड्रेस कोड के अनुरूप ही सेंटर पर बैठने की अनुमति दी गई। जहां एक और शहर की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रही, वहीं परीक्षा के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम में कर्मचारी इससे संबंधित व्यवस्था बनाने में जुटे रहे। श्रीगंगानगर के एल ब्लॉक हनुमान मंदिर स्थित धर्मशाला में 24-25 दिसंबर को प्रातः 10 से रात्रि 9 बजे तक लाइफस्टाइल एग्जीबिशन लगाई जाएगी। इस प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के घरेलू सामान, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, प्रसिद्ध कंपनी विनी केक एंड मोर के विभिन्न उत्पाद उपलब्ध रहेंगे। इससे पूर्व भी यह प्रदर्शनी पिछले साल लगाई गई थी, जो लोगों ने खासी पसंद की। 2 दिवसीय इस आयोजन में आकर्षक और वाजिब दामों पर सामान उपलब्ध रहेगा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। कौन किसको समर्थन देगा, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। आज शाम 5 बजे जांच में सही पाए गए नामांकन पत्रों की सूची जारी हो जाएगी। 23 दिसंबर को नामांकन वापसी का समय रहेगा और 24 दिसंबर को वोटिंग होने के तुरंत बाद मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतरने से चुनाव रोचक हो गया है। यही नहीं, जिला क्रिकेट एसोसिएशन की संबद्धता को लेकर हुए कानूनी विवाद और जिला क्रिकेट एसोसिएशन राजसमंद के सचिव गिरिराज सनाडे के पद से इस्तीफा देने के बाद से लोगों की नजर चुनाव पर टिकी हुई है। श्रीगंगानगर की पुरानी आबादी स्थित सिद्धपीठ श्री झांकी वाले बालाजी मंदिर में 5 दिवसीय अखंड राम संकीर्तन की तैयारियां जारी है। मंदिर परिसर, आसपास के क्षेत्र तथा पुरानी आबादी से भाटिया पेट्रोल पंप तक लाल झंडियों से सजावट की जाएगी। इसके लिए सेवादार लगातार जुटे हुए हैं। मंदिर के मुख्य सेवादार प्रेम अग्रवाल ने बताया कि अखंड राम नाम संकीर्तन 30 जनवरी से शुरू होगा और 3 फरवरी तक चलेगा। श्रीगंगानगर के गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय एथलेटिक मीट का शुभारंभ हुआ। इसमें कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों ने विभिन्न दौड़ प्रतियोगिताओं में भाग लिया। प्रधानाचार्य मनप्रीत सिंह विग ने प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। हेड मिस्ट्रेस बबीता विग ने कहा कि खेलों से हमें अनुशासन, जीत हार को स्वीकार करना, दूसरों का सम्मान करना, एकत्रित होकर संघर्ष करने जैसे अच्छे गुण हासिल होते हैं।
रायसी नगर में व्यापारी संगठनों के आह्वान पर व्यापारियों ने आज मिनी सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। वे गत दिनों एक व्यापारी की दुकान के बाहर धरने के मामले में विरोध कर रहे थे। संयुक्त व्यापार संघ के बैनर तले प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि व्यापारियों में असुरक्षा का माहौल है। कुछ महीने से हो रही गतिविधियों से व्यापारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस मामले में तहसीलदार जितेंद्र कुमार को उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि प्रशासन द्वारा इस मामले में अगर कार्यवाही नहीं की गई तो बाजार बंद कराया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान किराना यूनियन, स्वर्णकार यूनियन, कपड़ा यूनियन, मोबाइल यूनियन, मनिहारी यूनियन आदि संगठनों के पदाधिकारी व अध्यक्ष उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के सतत विकास लक्ष्य GPDP को लेकर जिला परिषद सभागार में गुरुवार को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैभव अरोड़ा ने कार्यशाला का शुभारंभ करवाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने GPDP बनाने के लिए 9 सतत विकास लक्ष्यों की थीम चुनी है। उन्होंने कहा कि सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ग्राम पंचायतों में इस थीम के अनुसार प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करना होगा। श्रीगंगानगर में मौसम में आए बदलाव के साथ ही इलाके में मौसमी बीमारियां पैर पसारने लगी हैं। सर्दी की तेजी से वायरल बुखार और खांसी जुकाम के रोगी बढ़े हैं। खास बात यह है कि इन रोगियों में भी वायरल इफेक्ट ज्यादा है। ऐसे में कोरोना की आशंका भी लोगों को सता रही है। डॉक्टर्स की परेशानी है कि वे आसानी से इस वायरल इफेक्ट को पहचान नहीं पा रहे हैं। सामान्य खांसी जुकाम और वायरल कोरोना इफेक्ट को अलग अलग कर पाना उनके लिए भी मुश्किल है। डॉक्टर से बताते हैं कि खांसी जुकाम के रोगियों की संख्या में 30 से 40% तक वृद्धि आई है। इनमें से ज्यादातर रोगी लंबे समय से खांसी जुकाम से पीड़ित रहते हैं। इलाके में क्योंकि सर्दी का असर इतना तेज होता है कि इलाज के बावजूद रोगी ठीक होने में वक्त लेता है। ऐसे में इन दिनों शहर के सरकारी अस्पतालों और प्राइवेट अस्पतालों में ऐसे रोगियों की संख्या काफी अधिक हो गई है। रिटायर्ड सरकारी चिकित्सक डॉक्टर पीयूष राजवंशी बताते हैं कि मौसम में आ रहा यह बदलाव साफ तौर पर वायरल इफेक्ट लेकर आ रहा है। खास बात यह है कि शहर के लोगों के सावधान नहीं रहने से इसका असर बढ़ता जा रहा है। आज का दिन इस साल का सबसे छोटा दिन है। आज का दिन 10 घंटे 41 मिनट का है और रात 13 घंटे 19 मिनट की रहेगी। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी के चक्कर लगाने के समय आज सूर्य मकर रेखा पर लंबवत हो गया है। इससे धरती के उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात हो रही है। इस दिन सूर्य की रोशनी का एंगल 23 डिग्री 26 मिनट 17 सेकंड दक्षिण की तरफ होगी। अगले साल 21 मार्च सूर्य विष्णुवत रेखा पर होगा, तब दिन रात बराबर समय के होंगे। इसे अंग्रेजी में विंटर सॉल्स्टिस भी कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सादुल शहर में मार्केट में महा जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष आत्माराम, महिला मोर्चा की प्रदेश प्रशिक्षण प्रभारी सारिका चौधरी ने दुकानदारों एवं आम जन से भाजपा से जुड़ने का आह्वान किया और 30 दिसंबर को सादुल शहर में जन आक्रोश महासभा में भाग लेने की अपील की। बैठक में सादुल शहर विधानसभा क्षेत्र के मंडलों के अध्यक्ष करुण मित्तल, जसवंत सिंह, महामंत्री श्रवण पारिक उपस्थित थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।